आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और मैं इस वक्त सहारनपुर के बौद्ध विहार में आया हूं और यहाँ पर संगोष्ठी जो है वो चल रही थी। दलित समाज के जो चिंतक है वो यहाँ पर बैठक जो है वो कर रहे थे। बात कर लेंगे। सबसे पहले एक साहब है यहाँ पर, मैं इनके भी स्पीच सुन रहा था, काफी कुछ कह रहे थे। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो है MP MLA बन गए और जो बाबा साहब के असली अनुयायी होंगे सिर्फ उन्हीं को वोट देना है, तो आपकी नजरों में असली अनुयायी कौन है? पार्टियां तो बहुत घूम रही है। देखिए, जो आपने कहा है, बाबा साहब के वास्तविक अनुयायी वही हैं जो बाबा साहब ने समानता, समता, बंधुत्व की चर्चा की है और जो अंतिम पायदान का व्यक्ति भी है उसका भी हित होना चाहिए। और समानता तभी होगी जब यदि कोई व्यक्ति मान लिया वनवासी क्षेत्र के अंदर रहता है, जहां जिसके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, वो भी एक स्कूल के अंदर पढ़ता है। जब वो पढ़ता है, उसके माता पिता उसको शिक्षा के लिए 5 रुपए भी उसके एक महीने की फीस नहीं देते। एक दूसरा बालक है जो शहरों के अंदर रहता है और वहां उसका बालक जब छोटा सा हो जाता है, कंप्यूटर की सुविधा, अन्य सारी सुविधा उसको मिलती है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। खाने पीने की सुविधा मिलती है, गाड़ी की सुविधा मिलती है। लेकिन जिस टाइम पे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल करते हैं, कोई भी ISPCS का टेस्ट होगा या क्लर्क का टेस्ट होगा, दोनों का समान होगा, तो बताइए जीतेगा कौन? तो सबसे आप सभी को पता है, जो गरीब बच्चा है वो हारेगा और जिसको सारी सुविधा दी जा रही है वो जीतेगा। इसलिए बाबा साहब ने जो सुविधा दी आरक्षण की, वो ईमानदार निष्ठा के साथ प्रयोग होगी तो उसके द्वारा अंतिम पायदान का व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा और तभी वास्तव में बाबा साहब के जो विचार वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था हमको वोट की महत्ता समझनी चाहिए। और उन्हें यहाँ तक एक बार की घटना है कि एक स्थान पर बाबा साहब के अनुयायियों ने देखा कि विपक्ष खड़ा है, दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं देना चाहिए, विपक्ष जीत जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस वोट के लिए इतना संघर्ष किया हूं, मैं ये नहीं कहूंगा चाहे कोई जीते या हारे, वोट का प्रयोग हमें करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने अभी वोट की बात की, लेकिन मैं सुन रहा था आप कह रहे थे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्ची पक्की पीकर 300-400 रुपए में अपना वोट भेज देते। ये वास्तव में खेद का विषय है कि हिंदुस्तान के अंदर वोट की महत्ता नहीं समझ रहे, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर वोट की महत्ता समझते हैं व्यक्ति। और वो निष्ठा के साथ आपने देखा न्यूयॉर्क के अंदर अभी मेयर बने हैं, वो किस प्रकार से सब अंग्रेजों को छोड़ते एक मुस्लिम बंधु मेयर बनाया, क्योंकि उसके अंदर वो गुणवत्ता थी। हमारे यहाँ कच्ची और पक्की दारू पीकर या थोड़े से पैसों के लालच में गलत व्यक्ति को, जो क्राइम वाले भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट का प्रयोग कर देते हैं, MP MLA प्रधान सब कुछ बना देते हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए, एक आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद मैं और कर लेता हूँ। आप कह रहे थे सच्चा अनुयायी, एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं आजाद समाज पार्टी से, कौन लगता है कि कौन सबसे ज्यादा पद चिन्हों पर चल रहा है बाबा साहब? देखिए, किसी के न्याय की जो आपने चर्चा की है, इसमें बराबर तो तुलना नहीं कर सकते। चूंकि तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपने काम कर रहे, लेकिन दोनों के अंदर खेद के साथ ये कहना पड़ता है, जिन लोगों को वो बुराई करते हैं वही उनके प्रदेश सचिव हो जाते हैं, वही उनके राष्ट्रीय सचिव हो जाते हैं, वही राष्ट्रीय महामंत्री हो जाते हैं। आपके सामने देखने को मिलता है। तो जो कहते हैं ये मनुवादी है, तो उसमें वास्तव में उनके वाद में अंतर है। इसलिए मैं क्या इस बारे में शेष कहूँ, आप कुछ समझ। चलिए ठीक है। उत्तम जी, ये बताइए कि आज किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा हो रही है आज इस बैठक के? बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खाली ये फूल माला या उनकी प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करने का विषय नहीं है, ये उनके विचारों के स्मरण का विषय है। वो विचार जो इतना महत्वपूर्ण था, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कभी चुनाव क्षेत्र विकसित नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाई। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है, जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे थे, आपका सवाल भी उसी दिशा में था कि कौन बेहतर। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। वो चुनाव दर चुनाव हारते रहे अपने जीवन में, परंतु उनका जो विचार था सामाजिक न्याय का, उस विचार को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और वही सामाजिक न्याय का विचार था जो आज भारत की रीढ़ बन के खड़ा हुआ। ये जो भारतीय राष्ट्र आप देखते हैं, जिसमें समानता है, जिसमें सबको बराबर का अधिकार है, जिसमें इतने विरोध और दमन के बावजूद भी कुछ कौम जीवित हैं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के उस सामाजिक न्याय के विचार के कारण है।
तो उस विचार को आत्मसात करना, उस विचार को धार देना और उस विचार के जरिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दे सके, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। नीतीश जी कह रहे थे कि भाई बाबा साहब कहते व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन जो दल हैं आज के समय में, जो दलित समाज के नेता हैं, वो सीधे कहते हैं सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब वो उनके विचारधारा है, उनका अपना तरीका है, लेकिन बाबा साहब को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल साफ साफ एक शोषण विहीन समाज की कल्पना करते हैं। वो एक समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हैं। वो स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, सामाजिक न्याय, इसकी बात करते हैं। उनका उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, राजनीतिक दल RPI, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसका जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत क्लियर कट उन्होंने इन्हीं बातों को, 4 शब्दों को उन्होंने उठाया। उनका संविधान भी है, उसकी प्रस्तावना भी, और संविधान का जो आधार है वो इन्हीं 4 शब्दों पर आधारित है। वो समाज में गैर बराबरी को और शोषण को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के खिलाफ उनका संघर्ष था, इसी के खिलाफ उनकी पूरी जो है मिशन था, और यही उन्होंने संविधान के जरिए दिया। बौद्ध धर्म को भी जब उन्होंने अपनाया तो यही कहा कि इसके अंदर वो चीज है, इसके अंदर समानता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, तो ये दुनिया का महान धर्म है, ये एक दिन विश्व का धर्म बनेगा, ये उन्होंने कहा था। तो उसी के आधार पे बाबा इन पार्टियों में बाबा आज क्या हालात हैं? आज के हालात बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही भ्रामक है। लोग अपने अपने राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, है ना, उनके मिशन के नाम पर। आज कोई भी दल ऐसा नहीं है जो बाबा साहब का नाम ना लेता हो। आज बाबा साहब को जिस तरह से बादलों से ढका गया था, वो बादल हट चुके हैं, पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है, न सिर्फ भारत में, भारत के राजनीतिक दलों की तो मजबूरी बन गए हैं। इसके अलावा भी तमाम देशों में आप देख रहे हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर कोरिया में, और तमाम अमेरिका में, लंदन में, उनके नाम के सेमिनार हो रहे हैं, मूर्तियां लग रही हैं, क्लासेस में पाठ्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया था वो दुनिया में सबसे ज्यादा सटीक था और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और भारत के संदर्भ में जिस जातियों को 3000 साल तक आजादी नहीं मिली, उनके लिए संघर्ष करके एक समतामूलक समाज, एक लोकतांत्रिक संविधान देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए आखिरी सवाल में भाई साहब से ले लेता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो अभी डिस्कशन हमने किया है, कहने के भाई अनुयायी होना बाबा साहब का, और दावे कई लोगों के भी हैं, कौन लगता है आपको, कोई है इस तरह अनुयायी? और हमारे समाज के जो प्रतिनिधि, उनका अलग मैटर है। जितने हम सामाजिक विषयों पे बात करते हैं, राजनीतिक परिक्षेत्र में हम नहीं जाते। आपका एक प्रश्न था कि बहन मायावती जी और चंद्रशेखर जी के बारे, दोनों हमारे समाज के बहुत ही समाज को आगे ले जाने वाले नेता हैं। जहां तक बहन जी का सवाल है, उन्होंने स्वाभिमान इस समाज का स्वाभिमान जगाया है, और उन्होंने ये पोजीशन लाई है कि देश में आज दलित वर्ग जहां है उससे उठकर जीना सीखा है। अब वो किन परिस्थितियों में पीछे है ये वो ही बता सकती है। रही अब चंद्रशेखर जी, वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज उनके भी साथ है, हम उनके भी अनुयायी हैं, उनके भी अनुयायी हैं। और सच्चे अनुयायी तो हम भगवान वो गुरु महाराज रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के बीच में हम लोग यहाँ पहुंचे थे और बात की है जो दलित चिंतक हैं, कई गंभीर विषयों पर यहाँ पर इनके द्वारा आज चर्चा की गई है और कई बातें जो है वो बताई भी गई। सबसे बड़ी बात तो भाई साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि भाई वोट का गलत प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं और वोट जो है बिक भी जाता है। इस विषय पर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा हुई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।